अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ पढ़ लो सब लोग। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। चल, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अल्लाह। ठीक है, अभी देखो, मैं जब भी क्वेश्चन करूँ या कुछ भी पूछूं तो आप लोग आंसर देना। ऐसा नहीं कि नम एकदम बैठ गए, जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आप लोग जवाब दिए तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आपका रिप्लाई नहीं आया तो फिर मुझे क्या लगेगा कि ऑल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फर्स्ट टेल मी अल्लाह क्या है, वन बाय वन। क्या समझ में आता है अल्लाह मतलब? कौन है अल्लाह? कौन है अल्लाह? कौन बताएगा? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग रिप्लाई कर सकते हो। अल्लाह किसे बोलते हैं? कौन है अल्लाह? अल्लाह क्रिएटर है। वेरी गुड, अल्लाह क्रिएटर यानी अल्लाह बनाने वाला, जो सारी चीज़ों को बनाता है वो। और कौन है अल्लाह? एनी डिस्क्रिप्शन कुछ है तुम्हारे माइंड में? अल्लाह मतलब कौन? क्रिएटर। और कौन है अल्लाह? वेरी गुड, दोनों जहां का मालिक यानी सभी दुनिया को, आसमान को, सारी चीज़ों को बनाने वाला कौन? अल्लाह। हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की इबादत करते हैं ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, अल्लाह हमारे लिए क्या करता है, अल्लाह हमें क्या देता है, क्या सिखाता है, सब कुछ आज हम लोग इस पर स्टडी करेंगे। ठीक है, आप लोग स्कूल्स जाते हैं? कौन कौन से स्कूल जाते हैं? नहीं, कौन से स्कूल? ग्रीन स्टार। सेंट जोसेफ। हाँ, तुम लोग? ज़ारा ब्रेन स्टार। ओके, सब लोग ब्रेन स्टार की ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अभी आपके स्कूल्स में तो अल्लाह की इबादत करना सिखाते हैं। तुम्हारे स्कूल शायद क्रिश्चियन स्कूल्स है ना, तो वहाँ पर स्टैचू रहती है ना। तो अल्लाह की कोई स्टैचू है? नहीं। अल्लाह की कोई फोटो है? नहीं। अल्लाह को कोई बना सकता है? नहीं। तो हम लोग अल्लाह को बना नहीं सकते, अल्लाह को देख नहीं सकते, लेकिन हम लोगों को इस बात का यकीन रहना कि अल्लाह हर वक्त क्या कर रहा है? हमें देख रहा है। He is watching us। अल्लाह हमेशा हमें देख रहा है। अभी सपोज आप लोग, हम सब गए एक शॉपिंग मॉल, ठीक है, वहाँ पे क्या लगा रहता है? हर जगह कैमरा लगा रहता है ना। तो कोई चीज़ चुरा कर ले सकते हम लोग? नहीं ले सकते। क्यों चुरा कर नहीं ले सकते? कैमरे में क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर जब रिकॉर्ड हो जाएगा और हम मेन बिल करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? पकड़े जाएंगे, राइट। तो क्या होगा? वहाँ पर हम पकड़े जाएंगे, और जब पकड़े जाएंगे तो क्या होगी? हमारी तारीफ होगी। क्या होगा? इन सेंटर पर जाएंगे, बिल करने के लिए जाएंगे तो कैमरे में ऑलरेडी क्या हो जाएगा? सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो हम कैमरे से बच भी गए तो प्रोडक्ट पे क्या लगा रहता है? टैग लगा रहता है। विदाउट बिल अगर हम बाहर गए तो सायरन बजेगा, राइट। हाँ, तो फिर क्या होगा? पकड़े जाएंगे, या तो पैसे देने होंगे या फिर पुलिस के हवाले कर देंगे। तो इस डर से हम क्या करते हैं? चोरी नहीं करते, क्योंकि बिकॉज कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन अभी हम लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि एक कैमरा ऊपर हमेशा हमें रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन हमको डर नहीं है। और वो कैमरा किसका है?
अल्लाह का। अल्लाह 24 अल्लाह आवर्स, का। इवन जब हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, तो अल्लाह हमें देख रहा है। तो हमेशा फर्स्ट हमारा बिलीफ क्या होना चाहिए? अल्लाह इज वॉचिंग अस। पहला हमारा यकीन क्या होना चाहिए? अल्लाह इज वॉचिंग अस, अल्लाह हमें देख रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह कौन है? इजी आंसर कोई भी नहीं दिया मुझे अभी तक। क्रिएटर है बोले, दोनों जहान का मालिक बोले, लेकिन अल्लाह है कौन? ये इसका जवाब कोई भी नहीं दिया। कौन है अल्लाह? अच्छा, एक हिंट देती हूँ, हम क्या करते हैं अल्लाह की? अल्लाह माबूद है। वेरी गुड, अल्लाह माबूद है, जिसकी इबादत की जाए। ठीक है, अल्लाह कौन है? वो जिसकी हम इबादत करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? माबूद। या फिर भी अल्लाह की हम इबादत करते हैं। तो अभी हम क्या देखेंगे कि अल्लाह ने पहले सबको बनाया कैसे, है ना? दुनिया में सबको अल्लाह ताला ने बनाया किस तरीके से? तो पहले अल्लाह ताला की ये जो दुनिया थी पूरी ब्लैंक थी, खाली थी, कुछ भी नहीं था। जो जमीन थी, दुनिया थी, वो खाली थी, कोई भी नहीं था। सूरज था, चांद था, आसमान, जमीन, बारिश, क्लाउड्स, एवरीथिंग। लेकिन इन सब चीज़ों को यूज़ करने वाला कोई नहीं था। अल्लाह ताला ने सूरज, चांद, सितारे, क्लाउड्स, पानी, ट्रीज, एवरीथिंग, सारी चीज़ों को कितने दिन में बनाया? 6 days। कितने दिनों में बनाया? 6 डेज में। क्या क्या? जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, सब कुछ। और अल्लाह ताला ने कैसे बनाया? नहीं, अल्लाह ताला कुन ने कहने से। कहा कुन। कुन कहते ही सारी चीजें बन गई। कुन का मतलब क्या है? हो जा। अब बड़े लड़कियां नोट कर लो। हाँ, कुन का मतलब क्या है? काफ नून पेश कुन। कुन का मतलब क्या है? हो जाना। हो जा मतलब हो जाता था। लेकिन कुछ चीज़ों को अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया। कौन कौन सी चीज़ें हैं? नहीं, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया। ठीक है, अर्श, अल्लाह ताला की कुर्सी, इसको हाथ से बनाया। और कलम को अपने हाथ से बनाया। कलम यानी कि पेन। ये 3 चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाई है। बाकी सारी चीज़ें जैसी अल्लाह कहता था कुन, तो हो जाती थी। अभी सपोज मुझे कोई चीज़ बनानी है तो मैं क्या करूँगी? अभी सपोज मुझे ट्री ड्रॉ करना है, तो पहले मैं ट्री की पेंटिंग सामने लाऊंगी, वो देख कर बनाऊंगी। मैं ओन नहीं बना सकती। क्या बना सकती हूँ? ओन हमें नहीं आता, हमें सैम्पल चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए बनाने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला को किसी सैम्पल की, किसी एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला को कहते हैं समद। कौन सा सूर्य में आता है समद? वेरी गुड। कौन सा सूरा? सूर्य इखलास। सूर्य इखलास, फुल का सूरा है ना, सूर्य इखलास। इखलास में हमें पता चलता है कि अल्लाह कौन है। ठीक है, वो भी आगे स्टडी करेंगे। तो अब अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें बनाई। सारी चीज़ें बनाने के बाद अल्लाह ताला ने सोचा कि कोई तो हो जो इन सारी चीज़ों का यूज़ करे। तो तब अल्लाह ताला ने बनाया आदम अलैहिस्सलाम को। किस चीज़ से बनाया? हाथों से। और क्या? मिट्टी से। मिट्टी से। मिट्टी से बनाने के बाद फरिश्ते क्या बोल रहे थे अल्लाह ताला को कि अल्लाह क्यों बना रहे हैं? ठीक है, आप क्यों बना रहे हैं इंसान को? ये दुनिया में जाएगा, झूठ बोलेगा, झगड़े करेगा, लड़ाई करेगा, खून बहाएगा, चोरी करेगा, सारे गलत काम करेगा, तो आप इंसान को क्यों बना रहे हैं? तो अल्लाह क्या कहते हैं? जिन बातों को मैं जानता हूँ उन बातों को तुम नहीं जानते। अब फरिश्ते कौन है? फरिश्ते, फरिश्ते नूर से बनाए। नूर से बनाई हुई चीज़, अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक। फरिश्ते कौन है? अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक। अब फरिश्तों की क्वांटिटी कितनी है? कितने हैं फरिश्ते?
इन्फिनिट, मतलब हम लोग गिन नहीं सकते, ठीक है। फरिश्तों की तादाद अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। अल्लाह के सिवा फरिश्ते कितने हैं ये कोई भी नहीं जानता। बहुत सारे फरिश्ते सिर्फ सजदा कर रहे हैं, बहुत सारे फरिश्ते सिर्फ रकात बांध कर खड़े हैं, बहुत सारे लाखों करोड़ों फरिश्ते सिर्फ रुकू में हैं, बहुत सारे फरिश्ते सिर्फ सुभान अल्लाह कह रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा मखलूक, लेकिन फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से बनाया है, लाइट से बनाया है, ठीक है, और इंसान को मिट्टी से बनाया। तो ये फरिश्ते अल्लाह की इबादत करने के लिए थे। ये तो फरिश्ते क्या, फरिश्ते लेकिन कैसे होते हैं? रोबोट देखा है आप लोगों ने? रोबोट का काम क्या होता है? हाँ, जो उसको ऑर्डर दिया जाता है वही करता है, अपने दिमाग से कुछ नहीं करता। इंसान रोबोट की तरह होता है? नहीं, इंसान अपना दिमाग लड़ाता है, उसको जो बोले रहते हैं उसमें वो एक्स्ट्रा भी करता है, जो नहीं बोले रहते वो भी करता है, जो बोले रहते हैं वो भी करता है ना। लेकिन फरिश्ते कैसे हैं? जितना अल्लाह बोलता है उतना ही करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। तो ये भी एक अल्लाह ताला की कुदरत है फरिश्तों का होना। अब फरिश्ते तो बहुत सारे है ना, लेकिन 2 फरिश्ते हमेशा हमारे साथ रहते हैं। राइट साइड जो बैठा हुआ है वो क्या लिखता है? नेकी, अच्छे काम, और लेफ्ट साइड गुनाह, जो बुरे काम हम करते हैं वो। फजर से लेकर असर तक 2 फरिश्ते आते हैं, हमारी सारी जो भी हमने किया वो लिखते हैं। फिर असर के टाइम पर 5 o'clock असर का टाइम, तब जाते हैं अल्लाह के पास जो कुछ हमने किया लेकर। फिर और 2, मतलब 2-2 की शिफ्ट लगी रहती है, नाइट ड्यूटी एंड मॉर्निंग ड्यूटी, समझ लो इस तरीके से। तो जो भी हम करते हैं, जो भी हम करते हैं वो फरिश्ते लिखते रहते हैं और लेकर जाते हैं किसके पास? अगेन अल्लाह के पास। क्रिएशन क्या है? फरिश्ते। और फरिश्ते कितने हैं? सिवाय अल्लाह के कोई भी नहीं जानता, सिवाय अल्लाह के कोई भी नहीं जानता। अब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, इंसान को बनाया, सब कुछ बनाया। अब इंसान को बनाने के बाद अल्लाह ताला ने इंसान को 2 रास्ते दिए। कितने रास्ते? 2 रास्ते, है ना। कौन कौन से? एक गुड और एक बैड। गुड भी है, बैड भी है ना, अच्छा भी है, बुरा भी है। तो अल्लाह ताला ने चॉइस दे दी कि या तो तुम अच्छा करो या तो तुम बुरा करो। चॉइस तुम्हारी, अच्छा करो या बुरा करो। अच्छा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? जन्नत जाएंगे, और बुरा करेंगे तो जहन्नम, है ना। स्कूल में भी ऐसा होता है ना, अच्छे काम करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, प्राइज मिलता है, बुरे काम करेंगे तो कुछ नहीं मिलता, प्राइज भी नहीं मिलता, इनाम भी नहीं मिलता, और उनको उससे भी कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो गुड एंड बैड 2 ऑप्शंस अल्लाह ताला ने दे रखे हैं। अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन अल्लाह ताला क्या चाहता है कि हम अपनी मेहनत से या तो जन्नत कमाएं या तो जहन्नम कमाएं। तो आज हम देखेंगे कि अल्लाह ताला कितने अच्छे हैं, कि कितनी प्यारी जन्नत हमारे लिए अल्लाह ताला ने बनाई। तो अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या किया और हमें अल्लाह के लिए क्या करना चाहिए। अल्लाह का नाम शुरू किससे होता है? अलिफ से। अलिफ मतलब 1, अकेला। तो अल्लाह ताला का कोई भी शरीक नहीं। अल्लाह ताला के ना बच्चे हैं, ना औलाद है, ना भाई है, ना बहन है, ना माँ बाप है, कोई भी नहीं, ठीक है। तो अल्लाह ताला अकेला है। अब ये जो हमारी दुनिया की सारी चीज़ें हैं ना, समझो हमारे अच्छे काम, उसको हम दे देंगे 0। अल्लाह एक है, फिर ये 0 कितना हुआ नंबर? 10। फिर आता है हमारे नेचर जो है, सूरज, ज़मीन, आसमान, सारी चीज़ें, इसको एक 0 देंगे, कितना हुआ? 100। फिर उसके बाद हमारी नमाज, रोज़े वगैरह, उसको एक 0 देंगे, कितना हुआ? 1000। फिर और अम्मी अबू की रिस्पेक्ट करना, अल्लाह की इबादत करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना, कितने हुए? 10,000। फिर उसके बाद अगेन बहुत सारे पैसे कमाना, मेहनत करना, कितने हुए? 1 लाख। हाँ, फिर उसके बाद और बहुत सारे घर बनाना दुनिया में, गरीबों की मदद करना, ये सारी चीज़ें, मतलब सारे अच्छे काम, कितने हुए? 10 लाख।
तो हम जितने अच्छे काम बुरे काम जो भी करते हैं उसके ज़ीरो हम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उतना नंबर हमारा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। लेकिन ये 1 ही चला गया तो कितना बचा हमारे पास, 0। 0 की कोई वैल्यू है, मैं पूरा बोर्ड भर के भी 0 कर दूँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इट्स नील, कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमारे जो भी अच्छे बुरे काम जो भी है, जो भी अच्छाई है, दुनिया है, ज़मीन है, आसमान है, सूरज है, सब कुछ है, लेकिन अगर ये 1 नहीं है तो सब कुछ क्या है, 0 है। और 1 कौन है हमारे लिए, अल्लाह। तो इसलिए हर काम में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, अल्लाह को। फर्स्ट इम्पोर्टेंस किसको देना है, अल्लाह ताला को। अब अल्लाह ताला क्या करता है, सब लोग तुम लोगों को बोले रहेंगे ना कि अल्लाह ताला गुस्सा होगा, अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा, बोले ना, सब लोग बोले ना, डराते ना अल्लाह के नाम से। बट अल्लाह ताला डरने की चीज़ नहीं है, अल्लाह ताला डराने वाला नहीं है। अल्लाह ताला क्या करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, ठीक है। अल्लाह ताला कभी भी गुस्से वाला या गज़ब करने वाला या अजाब देने वाला नहीं है। अल्लाह क्या करने वाला है, अल्लाह आप लोगों से प्यार करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों के दिमाग में जो बैठा है ना कि अल्लाह ताला तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत गुस्से वाला है, सीधा डायरेक्ट जहन्नम में डाल देगा, तो ये चीज़ क्या है, गलत है। इस चीज़ पर यकीन नहीं करना। अल्लाह कौन है, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला। आपकी अम्मी आपसे प्यार करते हैं ना, सबके करते हैं ना, तो अम्मी जितना प्यार करते हैं ना उससे 70 टाइम्स ज़्यादा, 70 या उससे भी ज़्यादा टाइम्स मोहब्बत अल्लाह ताला करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला कौन, अल्लाह। अभी आप लोग ने कुछ किया, मस्ती की, गुस्सा हुई अम्मी और आपको घर से निकाल दिया। किसको किसको निकाले अभी तक, किन को निकाले है ना, अम्मी गुस्से से निकालते हैं ना, फिर बाद में पूरी रात घर के बाहर रखते हैं, नहीं, फिर अम्मी को प्यार आ जाता है, फिर अम्मी अंदर ले लेते हैं, तो ये अम्मी का प्यार है। तो अल्लाह ताला नाराज़ हो सकता है लेकिन गुस्सा अपने बंदों से कभी नहीं हो सकता, तो ये अल्लाह का प्यार है। तो जब अम्मी इतना प्यार कर सकती हैं तो उससे डबल ट्रिपल बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला कौन है, अल्लाह ताला है। अल्लाह से ज़्यादा हमसे कोई भी प्यार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अभी आप लोग एग्ज़ाम लिख रहे हो और आपको आंसर नहीं आ रहा, अटके हो कभी क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम लिखते वक्त, है ना, फ्रेंड को पूछे तो आंसर बताएगा नहीं, कुछ बताएंगे कुछ नहीं, और कुछ गलत बता देंगे, बिकॉज यू शुड फेल। कॉपी कराते ना गलत कभी कभी। टीचर को पूछे तो टीचर आंसर बताएगी नहीं बताएगी। अम्मी को याद करोगे तो अम्मी आकर बताएंगी नहीं। तो तब हमारे दिल में किसका ख्याल आता है, अल्लाह के। अल्लाह प्लीज़ मुझे याद करा दे, अल्लाह प्लीज़ मुझे याद नहीं आ रहा है ना, अल्लाह प्लीज़ 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 याद आना, इस तरीके से बोलते हैं ना हम लोग, ताकि हमको याद आ जाए। तो मुसीबत में कौन याद आता है, अल्लाह। कुछ भी हो जाए, हम लोग कहीं खो गए, कहीं खेलते खेलते रास्ता भटक गए, रास्ता नहीं मिल रहा, फ़ोन तो आप लोगों के पास है नहीं, एड्रेस भी नहीं पता, तो आप लोग किसको याद करोगे, अल्लाह प्लीज़ मुझे घर तक पहुंचा दे, मैं पता नहीं कहाँ आ गई, है ना। अल्लाह की याद ही आती है तब। तो हर काम में अल्लाह क्यों याद आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार हमें कौन करता है, अल्लाह ताला करता है। तो अब अल्लाह ताला ने बंदों के लिए क्या क्या किया है। सबसे पहले हम लोग अपने बॉडी पर नोटिस करेंगे, कौन सा पार्ट, आइज़। आइज़ में क्या क्या है, आई लैशेस है ना सबके पास। फिर ये लिड है, आई लिड है, ये पलक है ऊपर की, तो ये ढक्कन की तरह है, हम लोग बंद करते हैं खोलते हैं। तो ये आंखें भी अल्लाह की नेमत है। जब हम आंखें बंद चालू करते हैं तो थोड़ा सा गीले गीले होता है ना, रोते हैं तो पानी आता है, तो आइज़ हमारा क्या है, वेट पार्ट है। इसमें अल्लाह ताला ने इस तरीके से पलके रखी हैं, ऊपर से लिड रखा है। तो अगर ये लिड और ये पलके नहीं होगी तो कचरा आसानी से हमारी आंखों में जाएगा, और ये नहीं होगी तो आंखें हमारी रेड होके बाहर आने के चांसेस होते हैं। एक आदमी था जिसका एक्सीडेंट में ये जो पलक है ना कट हो गई, निकल गई, तो अब डॉक्टर ने उसको क्या बोला था कि यू हैव टू अप्लाई वाटर, पानी लगाना है, क्योंकि पलक की वजह से आंख गीली होती रहती है। तो अभी आपकी आंख गीली नहीं हो रही, तो इसके लिए आपको हमेशा क्या करना है, पानी अप्लाई करना है, ठीक है, पानी अप्लाई करना है। तो वो बेचारा रोज़ पानी अप्लाई करता था ताकि गीली रहे, लेकिन पानी अप्लाई कर करके ये पार्ट उसका सड़ने लगा। कोई भी चीज़ पानी में देर तक रखे तो क्या हो जाती है, भीगती है ना एकदम, तो ये सारी चीज़, ये नीचे का पार्ट उसका इन्फेक्ट होने लगा, सड़ने लगा। तो वो आदमी कहता है कि ये छोटी सी आईलिड का और ये पलकों का होना भी अल्लाह ताला की नेमत है, इससे कचरा अंदर नहीं जाता। ये चीज़ है हमारे लिए। इसके लिए दांत दर्द हुआ है कभी, सबको है ना, कैसा लगता है, मुझे हुआ है।
दर्द होता है ना बहुत ज़्यादा, जब अब दांत दर्द होता है तो खाना नहीं खा सकते, है ना, दांत गिरा भी देखो उनका दिखा रहे हैं तो खाना भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे दांतों में बहुत एक दांत दर्द है, पूरा हमारे खाने पीने का सिस्टम ही स्टॉप हो गया। तो एक दांत का होना भी अल्लाह की नेमत है। फिर हमारा थ्रोट में क्या होता है कि समझो हमारा थ्रोट है, यहाँ पे एक लीड, हमारी सांस की नली और खाने की नली एक ही है। तो ये जो ढक्कन होता है ना यहाँ पे अंदर, ये खाने और सांस को दोनों को कंट्रोल करते रहता है। अगर ये नहीं रहा, ये लिड अगर नहीं रहा, तो जैसे हम लेटते हैं पेट में जो कुछ है मुंह और नाक से बाहर आने लगता है ना। अगर ये नहीं रहा ना बीच में, तो हम सोते ही सब कुछ बाहर आता है। तो ये छोटा सा लिड होना, ये भी अल्लाह की नेमत है। तो हमारी बॉडी खुद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत। फिर उसके बाद सूरज, अगर सूरज नहीं होता तो सूरज नहीं, अंधेरा हो जाता, लाइट ही नहीं होती हमारे पास, है ना। अगर रात ना आती तो कब सोना कब जागना, टाइम नहीं रहता। अगर हवा ना रहती तो सांस नहीं ले पाते थे, गर्मी होती थी, ऑक्सीजन नहीं रहता, सांस नहीं ले पाते, सब लोग फिर ऑक्सीजन लगा के घूमना पड़ता था, है ना। हवा नहीं रहती तो ऐसे होता था। फिर बारिश ना होती तो पानी नहीं रहता, पानी नहीं तो हम जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो बारिश, सूरज, रात, दिन, हवा, सब कुछ अल्लाह ताला का गिफ्ट है हमारे लिए। अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमको दे दी। अब इसी मोहब्बत में अल्लाह ताला ने कौन सी चीज़ बनाई? जन्नत। क्या बनाया अल्लाह ताला ने? जन्नत को बना। अब जन्नत इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि हम जस्ट समझो, इमेजिन करो कि आप लोग जन्नत में जा रहे हो, ठीक है। सोचो कि आप लोग जन्नत में जा रहे हो, सोचे, एंट्री हुई जन्नत में। अब जन्नत में आप लोगों को धूप नहीं दिखेगी। कितनी धूप है ना बाहर, 2 मिनट में गए काले काले होकर अंदर आ रहे, कितनी धूप है ना, कोयला बने जैसी धूप है अभी बाहर। लेकिन जन्नत में धूप ही नहीं रहेगी। जन्नत का टाइम कैसा रहेगा? फजर के वक्त कौन उठता है? फजर के वक्त, सुबह सुबह सनराइज जब होता है तब। क्यों बाकी वाले नहीं उठते हैं? जब सनराइज होता है तब का ना क्लाइमेट बहुत ब्यूटीफुल रहता है। बर्ड्स जो है वो पुकारते रहते हैं, चिड़िया जो है उनकी अच्छी आवाज़ आती रहती है, हवा ठंडी चलती रहती है। और शाम का टाइम, असर का टाइम, फजर का टाइम और असर का टाइम, फजर का और असर का 2 टाइम खूबसूरत टाइम है। ये 2 टाइम ही रहेंगे जन्नत में, धूप नहीं रहेगी, धूप बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो अभी आप लोग जन्नत में गए। अब जन्नत की ज़मीन कैसी होगी? हमारी ज़मीन कैसी है? क्या है हमारी ज़मीन पर? मिट्टी है, हाँ। और क्या है? ये टाइल्स, ये ज़मीन है बेटा, बाहर की ज़मीन, दुनिया की ज़मीन। मिट्टी है, कंकर है, धूल है ना। लेकिन जन्नत में कंकर किसके होंगे? मोती के होंगे, पर्ल्स। मिट्टी, कंकर नहीं रहेंगे, क्या रहेगी? मोती। मिट्टी क्या रहेगी? क्रिस्टल। शाइनिंग पाउडर जो रहती ना, ग्लिटर जो रहती है तुम्हारी, वैसे ग्लिटर टाइप शाइनिंग क्रिस्टल रहेगी, मिट्टी नहीं रहेगी। फ्लावर्स एकदम चमकदार रहेंगे, ठीक है, सोने चांदी के बनी चीज़ें रहेगी, डायमंड्स रहेंगे, मिट्टी होगी ही नहीं, ऐसी सारी चीज़ें। फिर तुम्हारे लिए शाम के वक्त गार्डन्स में जाना पसंद है ना। गार्डन में क्यों जाते हैं हम लोग? क्योंकि वैरायटी ऑफ फ्लावर्स रहती है, ग्रीनरी रहती है, खेल सकते हैं हम लोग, स्विंग, झूला सब रहता है। तो वहाँ पर एक एक बंदे का, अभी हाफिज़ गया तो हाफिज़ का एक गार्डन, सोफिया गई तो सोफिया का एक गार्डन, माहिन गई तो माहिन का, उसका ओन गार्डन, अकेली का गार्डन, पूरा गार्डन उसका, वहाँ कोई भी नहीं, सिर्फ उसका गार्डन, ठीक है। ऐसे गार्डन्स रहेंगे। पानी कैसा रहेगा? दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा। और ग्लासेस कैसे रहेंगे? स्टील ग्लास नहीं रहेंगे, कांच के ग्लास नहीं रहेंगे, चमकदार सोने के ग्लास रहेंगे जिस पे डायमंड लगी रहेगी, ठीक है, ऐसे ग्लासेस। अब हम जन्नत में गए। अब जन्नत में जाने के बाद आप लोग जब भी पिकनिक में जाते हो तो पिकनिक में फर्स्ट चीज़ कौन सी चाहिए होती है आपको? सिर्फ खुला मैदान या और एक क्या चीज़ रहना तभी अच्छी लगती है पिकनिक? हाँ, पानी रहना ना। पानी रहा तो ही पिकनिक अच्छी लगती है, वरना मज़ा नहीं आता। पानी, नदी है, वहाँ हम जाने को पसंद करते हैं। तो अब जब तुम्हारे एक एक के नाम की गार्डन है तो तुम्हारे एक एक के नाम का घर भी होगा, जैसे बैतुल तस्कीन का घर,
बैतुल फवाद, फवाद का घर। फवाद के घर के सामने से एक नदी बहती रहेगी जिसमें वो खेल सकेगा, उसकी ओन नदी। होता है कभी ऐसा, खुद की नदी है हमारी कभी, लेकिन जन्नत में होगी, ठीक है, जन्नत में अपने खुद की नदी होगी। उसके बाद बाइक्स किसको पसंद है? बाइक, कार, सबकी अपनी अपनी बाइक होती है, सबकी अपनी अपनी कार होती है फेवरेट, है ना। लेकिन जन्नत में बाइक भी नहीं रहेगी, कार भी नहीं रहेगी, क्या रहेगा? हॉर्स रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? वाइट कलर का हॉर्स होगा, ठीक है, और वो बिजली की तरह फास्ट रन करेगा। वो आपके यूनिकॉर्न देखियो ना कितना प्यारा रहता है, तो वैसा सवारी होगी, ठीक है। उसमें बैठ के आप लोग पूरी जन्नत घूम के आ सकोगे। पेट्रोल भी नहीं लगेगा, डीजल भी नहीं लगेगा, धुआं भी नहीं आएगा, आराम से पूरी जन्नत घूम के आ सकोगे। तो ये किसका प्यार है? अल्लाह का प्यार है। नाउ अभी हम लोग जन्नत में घूमे घूमे, लेकिन अब भूख लग रही है, भूख लग रही है। अब मैं बैठी एक जगह, क्या खाने का दिल कर रहा है, ऐसे सोचे हम लोग, ध्यान में आया कि आइसक्रीम खाना है। जस्ट हमने सोचा, फौरन एक बड़े से प्लेट में आइसक्रीम आ जाएगा हमारे सामने, जाने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, आ जाएगा। और हम जितना भी खाएं, खा खा के पेट इतना बड़ा भी हो गया तो भी हमारा आइसक्रीम ख़त्म नहीं होगा। हम जितना मर्जी उतना खा सकेंगे। फिर हम एक दरिया के किनारे बैठेंगे, हमारा दिल करेगा कि कितनी अच्छी मछली है, मैं इसको खा जाऊँ, फिश। हमने यहाँ सोचा होगा, मछली हमारे सामने पक कर आ जाएगी, रेडी होकर, ठीक है। फ्रूट्स, जन्नत के फ्रूट्स दुनिया के फ्रूट्स से बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। सबका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मैंगो, एप्पल, मैंगो, और स्ट्रॉबेरी। सारे फ्रूट्स है ना, कितने रहते हैं? स्ट्रॉबेरी इतना सा रहता है, मैंगो इतना सा रहता है, लेकिन जन्नत का फ्रूट बहुत बड़ा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा होगा। हम जितना भी खाएंगे ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होगा, हम जितना भी खाएंगे। और मीठा, दुनिया के फ्रूट्स कभी खट्टे आते हैं, कभी मीठे, कभी फीके, लेकिन जन्नत का फल जो है सबसे ज़्यादा मीठा होगा। उससे ज़्यादा मीठा कोई फ्रूट हो ही नहीं सकता, इतना मीठा, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो मर्ज़ी खाना चाहें खा सकते हैं, जो मर्ज़ी पहनना चाहें पहन सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी चाहे घूमना। वहाँ अम्मी नहीं चिल्लाते जल्दी आओ घर पे, जितना चाहो उतना खेलो, जितना चाहे उतना घूमो। अब लास्ट ऑप्शन आता है पहनना। क्या है? कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है ना, तो वहाँ के कपड़े कैसे होंगे? एवरी डे आप लोगों को मिलेंगे 70 क्लोथ्स। कितने? 70, 17 नहीं, 70 एक दिन के लिए, वन डे कितने क्लोथ्स? 70 क्लोथ्स। अब आज समझो, आज कौन सा दिन है? सैटरडे। सैटरडे मैंने 70 क्लोथ्स पहने, संडे मुझे रिपीट कपड़े नहीं मिलेंगे और नए 70 वही पहनने को नहीं मिलेगा पुराना। अब हम क्या करते हैं? ईद को पहने, फिर दीदी की शादी आई उसमें भी वही पहने, है ना। लेकिन जन्नत में आज हमने ये 70 पहने तो नेक्स्ट डे फिर 70 पहनने की ज़रूरत नहीं, और नए मिलेंगे, ठीक है। और ये कपड़े कैसे रहेंगे? एक एक कपड़े में शाइन आएगी। रेशम के जो कपड़े होते हैं ना, सिल्क दुनिया का चुभता है, लेकिन जन्नत का मखमल के जैसा सॉफ्ट होगा, और इतने कलर्स, इतने वैरायटीज़। अब इतने कपड़े हम रखेंगे कहाँ? कहाँ रखते हैं हम लोग कपड़े? कबर्ड में। जन्नत की कबर्ड कैसी होगी? एक अनार होगा, पोमग्रेनेट, झुका हुआ अनार होगा, उसमें दरवाज़ा होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा? दरवाज़ा। जैसे ही हम वो अनार का दरवाज़ा खोलेंगे, उसमें से हमारे लिए कपड़े आएंगे। ऐसा लग रहा है ना, इमेजिनरी स्टोरी है ना। अनार में से हमारे कपड़े आएंगे, वैसी खूबसूरत से हमारी अलमारी होगी, ठीक है। बिस्तर नरम मखमल जैसा। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने किसके लिए बनाई? हमारे लिए, है ना। तो इसके लिए हमें फर्स्ट किससे मोहब्बत करनी चाहिए? अल्लाह से। बट हम क्या करते हैं? दूसरों से ही मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से बाद में करते हैं। कब अल्लाह से प्यार हम करते हैं? जब हमारे पर प्रॉब्लम आती है, जब हम कहीं फंस जाते हैं, कहीं अटक जाते हैं, तब हमें अल्लाह की याद आती है। लेकिन उसके पहले हम अल्लाह को याद नहीं करते। तो अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। हर मुश्किल में काम आने वाला कौन? अल्लाह। हर जगह हमारे साथ रहने वाला कौन? अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जानते हो? कौन है यूसुफ अलैहिस्सलाम? नबी है, अल्लाह के एक नबी। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है सबसे ज़्यादा खूबसूरत नबी थे, ठीक है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत नबी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था। वेल जो होती है ना, कुआं, पूरी रात वो कुएं में रहे,
वहाँ उनके साथ कोई नहीं था, मगर कौन था? अल्लाह था, है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी पता है? किस किस को नहीं पता? यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी किसको नहीं पता? ऑनलाइन वाले भी आंसर करो, यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी किसको नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें भी नहीं पता? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नहीं पता, नहीं मालूम? ओके, तो ये सारे ना नबी हैं, तो हर मुसीबत में अल्लाह ही ने उनका साथ दिया। इसकी स्टोरीज हम लोग स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो अल्लाह ही हमें हर वक्त प्यार करने वाला है, अल्लाह ही ने हमारे लिए जन्नत बनाई है। अब जन्नत इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, तो हम कैसे होंगे जन्नत में? हम ऐसे होंगे? नहीं। आदम अलैहिस्सलाम की हाइट कितनी थी? 133 फीट। हमारा लंबे से लंबा इंसान कितना रहता है? 6 फीट, है ना। उनकी हाइट कितनी थी? 133। हमारी हाइट इतनी होगी जन्नत में। जन्नत इतनी बड़ी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा एप्पल कैसे खाएंगे, इतना बड़ा मैंगो कैसे खाएंगे, हम तो इतने से हैं, है ना। आया था ना ख्याल? तो हमारी हाइट आदम अलैहिस्सलाम के जितनी होगी, ठीक है। हमारी आवाज़ दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी खूबसूरत होगी। इनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी। आवाज़ किसके जैसी होगी? दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी। हाइट किसके जैसी? आदम अलैहिस्सलाम जैसी। अब हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की बीवी थी। ये सबसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन? हव्वा अलैहिस्सलाम। हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया की सबसे खूबसूरत। तो इनके जैसे खूबसूरत होंगे हम जन्नत में, ऐसे नहीं होंगे। अभी हमको पाउडर लगाना पड़ता है, काजल लगाना पड़ता है, नहीं, परफ्यूम लगाना पड़ता है रेडी होने के लिए, सारी चीज़ें, लेकिन इनको अल्लाह ताला ने नेचुरली खूबसूरत बनाया। तो सबकी खूबसूरती किसकी जैसी होगी? हव्वा अलैहिस्सलाम के जैसी। हाइट किसके जैसी? आदम अलैहिस्सलाम। खूबसूरती हव्वा अलैहिस्सलाम। आवाज़ दाऊद अलैहिस्सलाम। और हमारी एज कितनी होगी? 33 ईयर्स। कितनी एज होगी? 33 ईयर्स। आप लोग 100 ईयर्स 1000 ईयर्स भी जन्नत में रहे तो आपकी उम्र इतनी ही रहेगी। हमारा क्या होता है हर साल? अभी हम 5 ईयर्स के, नेक्स्ट ईयर हम कितने साल के हो जाते हैं? 6, फिर उसके बाद 7 ईयर्स, 8 ईयर्स। लेकिन जन्नत में आपकी उम्र इतनी ही रहेगी, आप बूढ़े नहीं होने वाले। ये इंसान की मिडिल एज है, ठीक है। इसमें इंसान बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये उम्र होगी सबकी कितनी ईयर्स? 33 ईयर्स। कितने साल की उम्र रहेगी हमारी? 33 ईयर्स। तो हम हाइट कितनी होगी? 133 फीट। आवाज़ किसके जैसी होगी? दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी। और खूबसूरती हव्वा अलैहिस्सलाम की जैसी। और हमारी एज 33 ईयर्स। अब ये सारी चीज़ें हो गई। दिन तो जन्नत में ऐसे ही रहेंगे। फिर एक दिन आता है फ्राइडे का, जन्नत में जुम्मा का दिन आएगा। जुम्मा के दिन क्या होगा? नहीं, जन्नत में जुम्मा के दिन क्या होगा? एक सिर्फ जुम्मा के दिन नमाज पढ़ने का, बाकी दिन नहीं, ठीक है। जन्नत में जुम्मा के दिन क्या होगा? एनी गेसेस? गेस करो क्या होगा जन्नत में जुम्मा के दिन क्या होगा? नहीं, गेस करो क्या होगा जन्नत में जुम्मा के दिन? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स गेस करो। नहीं पता? जुम्मा के दिन अल्लाह ताला बंदों को कुरान पढ़ के सुनाएंगे। अल्लाह हमारे सामने आएंगे और जुम्मा के दिन बंदों को क्या करेंगे? कुरान पढ़ के सुनाएंगे। कुरान पढ़ के सुनाएंगे अल्लाह ताला, जिसको हमने कभी देखा नहीं है। अल्लाह ताला को ना एक बार मूसा अलैहिस्सलाम, पता है मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ताला से बात करते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन ज़िद की कि मुझे देखना है, अल्लाह ताला को देखना है। तो अल्लाह क्या कहते हैं कि तुम मेरी तजल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, मैं इतना चमकदार हूँ कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़िद की, तो अल्लाह ताला ने इतना सा अपना झलक दिखा था, इतना सा, ये हमारे जो फिंगर है ना, छोटे से फिंगर, इतनी सी झलक दिखाई थी बस। इतनी सी झलक दिखाने की वजह से, अल्लाह की तजल्ली की वजह से सारे लोग बेहोश हो गए, पहाड़ जल गया था। तो अल्लाह ताला इतने चमकदार, ऐसी उनकी तजल्ली, ठीक है। वो अल्लाह जुम्मा के दिन जन्नतियों को कुरान पढ़ के सुनाएंगे। कौन कौन सुनना चाहता है अल्लाह के मुँह से कुरान? वेरी गुड।
अब अल्लाह ताला के मुंह से, अब अल्लाह ताला की आवाज़ में आपको कुरान सुनना है तो कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। लाइक व्हाट? आप लोग जो हिप हॉप सॉन्ग सुनते हो, कौन कौन सुनता है? सब सुनते हैं? हाँ। फिर और कौन से गाने हैं? कौन से सिंगर से? और हाँ हाँ, देखो गाने के भी नाम भी याद है ना? तो ये सारे गाने जब हम दुनिया में सुनते हैं ना, वो कानों को अल्लाह की आवाज़ नहीं आएगी। जितने गाने हम दुनिया में सुनते हैं ना, उन कानों को अल्लाह ताला कुरान पढ़ के नहीं सुनाएंगे। तो इसके लिए म्यूज़िक अवॉइड करना, गाने अवॉइड करना, ऐसे गाने भी नहीं सुनना जिसमें शैतान की निशानियां है ना। जब ये सारी चीज़ें हम अवॉइड करेंगे तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में कुरान पढ़ के सुनाएंगे। तो जन्नत इतनी खूबसूरत है। अब आप लोग जो भी अच्छे काम करते हो, स्कूल में आपको मार्क्स मिलते हैं ना, स्टार मिलता है ना। तो जैसे ही आपने एक अच्छा काम किया तो फरिश्ता आपके लिए 1 स्टार लिखेगा। 1 स्टार मतलब आपके जन्नत में आपका खुद का घर, पैसे जमाने की ज़रूरत नहीं है, नेकियां जमाने की ज़रूरत है। आपका खुद के घर की 1 ईंट रखी जाएगी। तो आप जितने स्टार्स कमाओगे उतना बड़ा आपका महल होगा। किसको किसको चाहिए महल? सबको चाहिए ना, जन्नत में महल। और जन्नत का महल ऐसा नहीं होगा हमारे घरों के जैसा। दुनिया का कितना भी खूबसूरत घर हो, जन्नत के जितना खूबसूरत नहीं हो सकता। कितना बड़ा होगा एक महल? इतना नहीं, ज़मीन से लेकर आसमान तक बड़ा, ठीक है, पूरी दुनिया से भी बड़ा। इतना बड़ा घर, एक घर, उसके सामने नदी, फिर आपकी अपनी सवारी, वाइट कलर का यूनिकॉर्न, फिर आपके इतने सारे कपड़े, फिर खाने को चाहिए जो मर्ज़ी आप खाना चाहो, सब कुछ। फिर जुम्मा के दिन अल्लाह ताला आपको कुरान सुनाएंगे। तो इससे बढ़कर खूबसूरत कोई चीज़ हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना। तो सब लोगों की कोशिश क्या होनी चाहिए? कहाँ जाना है हमें? किसको जाना है? जन्नत। सबको जाना है ना, इंशाल्लाह। तो हम लोगों को कहाँ जाना है? हमारा ठिकाना जन्नत है। अब जन्नत में जाने के लिए प्यार किससे करना पड़ेगा? अल्लाह से। जब तक अल्लाह से मोहब्बत नहीं करेंगे तब तक जन्नत में नहीं जा सकेंगे। अब हम लोग कैसे दौर में रहते हैं जहाँ आपको स्कूल्स में अलग अलग बातें सिखाई जाती है ना। किसी को बोला जाता है कि चर्च में चलो, किसी को बोला जाता है कि मंदिर में जाओ। आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, मजबूरन जाना पड़ेगा, बिकॉज यू आर स्टडिंग इन दैट स्कूल। लेकिन आपके दिल में हमेशा अल्लाह होना चाहिए, ठीक है। किसी भी स्कूल में जाओ, किसी भी एरिया में जाओ, किसी भी जगह जाओ, दिल में कौन होना चाहिए? अल्लाह। अल्लाह के सिवा किसी और के आगे हाथ भी नहीं जोड़ना है, ऐसे भी नहीं करना है। हाथ जोड़ना भी नहीं है, हाथ फैलाना भी नहीं है। किसके सामने फैलाएंगे? सिर्फ अब अल्लाह के सिवा कहीं भी नहीं। जब हम सिर्फ अल्लाह की मानेंगे तो अल्लाह बदले में क्या देगा? जन्नत देगा। अभी आप लोग सुने ना जन्नत कैसी है। तो इतनी खूबसूरत जगह अगर आपको जाना है तो आपको अल्लाह की इबादत करनी पड़ेगी। अब जन्नत में और क्या होगा? स्विंग, झूला, पसंद है ना झूला? तो जन्नत का झूला, उसकी जो रस्सी होती है वो फूलों की जैसी होगी, फूल लपेटे होंगे उसको, और बहुत ही बड़ी, बहुत ही खूबसूरत, एकदम तेज़ी से आपको झुलाने वाला झूला होगा। तो अगेन आपको वैसे झूले में बैठना है तो अल्लाह से मोहब्बत करनी है, अल्लाह से डरना नहीं है। अल्लाह गुस्सा करने वाला, मारने वाला, सज़ा देने वाला नहीं, अल्लाह प्यार करने वाला है, ठीक है। अभी आप लोगों की अम्मी आपसे प्यार करती है ना? सबके करते हैं ना, ठीक है। तो अब आप लोगों को फिक्र क्या रहती है? अम्मी को नाराज़ नहीं करना, है ना। अगर अम्मी नाराज़ हो गई, आपसे बात नहीं करे तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? फेस बुरा लगेगा, स्टैंड है ना। कैसा लगेगा? अम्मी बात नहीं कर रहे तो बुरा लगेगा। अगर आपकी क्लास में आपकी फेवरेट टीचर है, आपसे बात नहीं कर रही, गुस्सा हो गई, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो जब तक आप अम्मी को मना नहीं लेते, या टीचर को मना नहीं लेते, या अब्बू को मना नहीं लेते, तब तक आपको अच्छा फील नहीं हो रहा। तो अल्लाह हमसे नाराज़ हो सकता है, अल्लाह नफ़रत नहीं कर सकता, ठीक है। अल्लाह हम पर जुल्म करने वाला भी नहीं है, अल्लाह हमसे नफ़रत करने वाला भी नहीं। तो हमेशा हमें इस बात की फ़िक्र रहना कि अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो। किस बात की फ़िक्र रहना? कि अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो। तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करेंगे? अल्लाह से। अब आप लोग एक बात बोले थे ना कि अल्लाह के बारे में कौन से सूर्य में है?
सूर्य इखलास। सूरतुल इखलास। ठीक है, सूरतुल इखलास। तो सूरतुल इखलास में पहली आयत क्या है? पहली आयत क्या है सूरतुल इखलास में? जोर से। कुल हु वल्लाहु अहद। कुल आप कह दीजिए अल्लाह एक है। नेक्स्ट आयत अल्लाहु समद। अल्लाह बेनियाज। बेनियाज मतलब अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बोली ना कि हमें कुछ बनाने के लिए एक मॉडल की ज़रूरत पड़ती है, वैसे अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। थर्ड आयत लम यलिद वलम यूलद। ना अल्लाह की कोई औलाद है, ना अल्लाह किसी की औलाद है। ठीक है, अल्लाह की भी कोई औलाद नहीं है और ना ही अल्लाह किसी की औलाद है। वलम कुफुवन अहद। लास्ट आयत में क्या है? अल्लाह के बराबरी का कोई नहीं है। अल्लाह के बराबरी का कोई भी नहीं है। अभी चलो कंपेयर करते हैं कि अल्लाह के जैसा कोई है क्या। बहुत सारे लोग अलग अलग इबादतें करते हैं ना, अलग अलग चीज़ों की पूजा करते हैं ना, परस्तिश करते हैं। किसकी किसकी करते हैं बोलो देखेंगे एक एक करके। किसके किसके करते हैं? पत्थर, झाड़, मूर्ति की और पत्थर और सूरज। हाँ, सूरज की, फिर काव और पेड़, हाँ, चर्च में भी स्टैचू है, मूर्ति आई। और पेड़, पेड़, प्लांट, पेड़ उसमें। और पानी की भी करते हैं। और इतनी चीज़ें देखे ना, कभी मंदिर में पूजा कर रहे हैं मूर्ति के आगे, है ना। तो अब इस आयत में अल्लाह क्या बोल रहा है कि अल्लाह की बराबरी का कोई नहीं। तो सबसे पहले स्टैचू को कंपेयर करते हैं। स्टैचू को कौन बनाता है? डॉल है तुम्हारे पास? हाँ, डॉल को कौन बनाया? अल्लाह बनाया डॉल को। माहिन, हर क्वेश्चन का आंसर अल्लाह नहीं रहता, सोचना जरा। इंसान बनाया ना, डॉल को इंसान बनाया। अब मेरे पास समझो एक डॉल है, मेरे पास डॉल नहीं है लेकिन समझो ये मेरी डॉल है, समझो। अब इस डॉल को मैं खाना लेके जाके खिला रही हूँ, खाएगी? नहीं खाएगी। नहीं। इस डॉल के ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं, उड़ा सकती है? नहीं उड़ा सकती। उसके सामने मैं बहुत फ्रूट्स रख रही हूँ, मिठाई रख रही हूँ, गुलाब जामुन रख रही हूँ, लड्डू रख रही हूँ, सब कुछ रख रही हूँ, खा सकती है? नहीं खा सकती। अगर उसको कोई मार रहा है, अभी ये डॉल है, उसको मैं मार रही हूँ ऐसे, ये अपने आप को बचा सकती है? नहीं बचा सकती। नहीं। तो ये अल्लाह हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। जिसको हम बनाए वो अल्लाह नहीं हो सकता। तो पहली बराबरी रॉन्ग। पत्थर, पत्थर की इबादत करना, पत्थर कहाँ मिला वहाँ पर उस पर फूल डाल के, थोड़ा सा कुमकुम डाल के पूजा करने का शुरू कर देते हैं। पत्थर अल्लाह हो सकता है? नहीं। पत्थर एक है दुनिया में? बहुत सारे हैं। हाँ, पत्थर के शेप अलग अलग हैं, है ना। बड़े पत्थर को तोड़कर छोटा पत्थर बनाया जा सकता है, इसमें भी कैंसिल हो गया। तो पत्थर की इबादत करना भी गलत। सूरज, सूरज कितने हैं? एक है। चलो सूरज हमारे पास एक है, लेकिन सूरज शाम शाम को क्या होता है? डूब जाता है। सूरज डूबने के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? अंधेरा हुआ तो क्या होता है? अभी समझो ये सूरज है, लाइट, सूरज गया, क्या हुआ? क्या हुआ? अंधेरा हुआ। अंधेरा हुआ तो मैंने क्या लगाई? लाइट लगाई। तो सूरज नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? लाइट का है। तो ये भी रॉन्ग। अल्लाह नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सब 0 0 हुआ था ना। तो सूरज नहीं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। काव, एनिमल, काव की पूजा करते हैं कुछ लोग, है ना। तो काव क्या है? एनिमल है ना। इसको हम खिलाते हैं, हम पालते हैं। अल्लाह ने इसको हमारे लिए बनाया है ना। अल्लाह ने इसको बनाया है। क्या इसने किसी को बनाया है? काव तुम्हारे घर आकर बोल सकती है चलो तुम्हारे घर में बहुत परेशानी है, आज मैं खुशी दे देती हूँ, कर सकती? काव ऐसा आके सिंग से मार के उड़ा के फेंक देगी, है ना। तो काव भी इबादत के लायक नहीं हो सकती। फिर ट्रीज,
ट्रीज तो बेचारे एक जगह से दूसरी जगह जा भी नहीं सकते, हम ही